गॉड ब्लेस यू। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और एक बार हम उस महान परमेश्वर की महिमा के लिए मिलकर ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। जोर के साथ, जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। एक बार सभी अपने चेहरे थोड़ा मुस्कुराएंगे, एक अच्छी सी मुस्कुराहट खुदा के लिए कि प्रभु हम तेरी हजूरी में हैं और हम खुश हो रहे, आनंदित है। तो जब खुदा की उपस्थिति में तो चेहरे जरूर हमारे कैसे नजर आने चाहिए? खुश नजर आने चाहिए, आनंदित नजर आने चाहिए। हालेलुया। प्रभु बरकत दे, आशीष दे। आवाज सही आ रही है? कोई तीखी, कोई भारी? भाई चेक कर लेंगे, ठीक है? हाँ, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और इससे पहले कि हम संदेश में चले, वचन में चले, तो मैं कुछ बाइबल में से ही कुछ बातें सिखाना चाहता हूं, ताकि हम उन वचनों को अपने जीवन में लागू कर सके और हम प्रभु के वचन के द्वारा बड़ी बरकत, बड़ी आशीष पा सके। और जैसा कि मैं सभी को बताना चाहता हूं, बाइबल में एक बड़ी खास बात, वैसे तो सारी बाइबल खास है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारी बाइबल खास है। एक एक शब्द खास है और एक एक शब्द मानने के योग्य है और हर एक शब्द के ऊपर ये आमीन है। हालेलुया। और अभी जब मैं दुआ में बैठा हुआ था, मैं वचन का अध्ययन कर रहा था, तो खुदा ने बैठे बैठे कुछ बातें मुझे प्रेरणा के रूप में दी कि इन बातों को कलीसिया में जरूर शेयर करना चाहिए। और उनमें से जो पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि आप जानते हैं घर को भी कोड़ लगा होता है। घर को भी एक घर होता है, जिस घर में आप रहते हैं उस घर में भी कोड़, एक बीमारी लगी होती है। और ऐसा खुदा का कलाम कहता है, ये मैं नहीं कहता, खुदा का, ये बाइबल में लिखा हुआ है। और उसका जो इसको मैं चाहता हूं कि आप इसे थोड़ा पढ़ लीजिए। लेवी व्यवस्था 14 अध्याय और उसकी 33 आयत पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 14 अध्याय और उसकी 33 आयत से। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हाँ, जब तुम लोग कनान देश में पहुंचो। हाँ सिस्टर, इसका हेडिंग क्या है? पढ़िए। भवन का कोड। क्या है? भवन का किस किस के पास बाइबल है? आप पढ़ो, उसके ऊपर हेडिंग क्या लिखा है? भवन का कोड। भवन का कोड, यानी कि घर का कोड। एक बीमारी, एक व्याधि एक घर में होती है। हालेलुया। और जिसे हमें पता ही नहीं होता है और मेरे ख्याल से शायद आज तक भी मालूम नहीं होगा कि घर में भी कोई व्याधि होती है, कोई कोड़ होता है। तो ये बाइबल हमें बता रही है। पढ़िए सिस्टर। उस समय यदि मैं कोड की अविधि तुम्हारे अधिकार के किसी घर में दिखाऊं, तो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे। और जिस घर में लिखा है कोड़ की व्याधि हो, उसे दिखाई दे, उसे लगे कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है, इस घर में कोई ऐसी संकट की घड़ी है, मुश्किल है, तो वो आकर किसे बताए? याजक को बताए। पढ़िए कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई अविधि है। और वो आकर याजक को क्या बताए कि मुझे ऐसा मालूम पड़ता है, मुझे ये एहसास होता है कि घर में कोई प्रॉब्लम है, घर में कोई कोहड़ है, कोई व्याधि है। तो वो याजक को आकर बताए। पढ़िए। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से उसे खाली करे। अब देखिए याजक उसे क्या आज्ञा देंगे। ये बड़ी गहरी बात है। ये आज के समय में भी हम इसे समझ सकते हैं
और आप जानते हैं कि बाइबल में जहां पर भी घर का जिक्र आता है, घर दो ही आए हैं, एक आत्मिक और एक शारीरिक घर, और दोनों में ही प्रॉब्लम आती है। हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं, रोग आते हैं, तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, चिंताएं आती हैं। और अगर हम अपना घर देखें, जो एक दुनियावी घर है, जो ईंट से बना है, गारे से बना है, सीमेंट से बना है, तो इसके बारे में भी भवन का कोड, उस घर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो लिखा तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए मेरे जाने से पहले उसे खाली करो। क्या करके रखो? खाली करके रखो। अब यहां पर एक थोड़ा सा हम बात को और समझ सकते हैं। प्रार्थना करवाने से पहले याजक पास्टर से पास्टर को जब आप कहते हैं, पास्टर जी हमारे लिए दुआ करिए, मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे शरीर में कोई रोग है, तो आप अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लीजिए, पूरी तरह से अपने विचारों से खाली कर लीजिए, पूरी तरह से अपनी समझ से खाली कर लीजिए। तब याजक जो पास्टर है आपके लिए दुआ करेगा। तो जब घर की बात आती है, और तब क्या है, याजक के आने से पहले घर खाली कर देना चाहिए। फिर पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो हाँ। कि जो कुछ घर में हो हाँ। वह सब अशुद्ध ठहरे। कहीं ऐसा ना हो कि जो कुछ घर में आपका सामान पड़ा है, जो कुछ भी है वो अशुद्ध ठहरे। पढ़िए, और पीछे याजक घर देखने के भीतर जाए, हाँ। तब वह उस व्याधि को देखे, और तब वह उस व्याधि को, यानी कि उस बीमारी को, उस कोढ़ को, उस तकलीफ को देखे। पढ़िए, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खुदी हुई लकीरों के रूप में हो। अब देखिए, ये है तकलीफ, ये है बीमारी। घर की दीवारें देखिए कभी, क्या होता है उनमें, उनमें लाल लाल लकीरें या कुछ ना कुछ ऐसा उभर पड़ता है, कोई ना कोई उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। और हम सोचते नहीं, मिस्त्री से पूछते हैं, वो क्या कहता है, नहीं नहीं ये तो पानी की वजह से है, नहीं ये शायद ये इस प्रॉब्लम की वजह से है, ये बरसात की वजह से है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन होता क्या है, ये जो लिखा, तब उस व्याधि को देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर हरी हरी या लाल लाल मानो खोदी हुई लकीरों के रूप में हो, और ये लकीरें दीवार में गहरी देख पड़ती हैं। हालेलुया। तब क्या होता है? पढ़िए सिस्टर। तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर को 7 दिन तक बंद कर रखे। हाँ जी। और 7वें दिन याजक आकर देखे, और यदि वह व्याधि घर की दीवारों पर फैल गई हो, और फिर याजक 7 दिन तक उस घर को बंद रखे, और जब वो दोबारा आकर देखे अगर वो व्याधि और फैली हुई है, तो फिर उसका कारण क्या है? पढ़िए। तो याजक आज्ञा दे कि जिन पत्थरों से व्याधि है उन्हें निकाल कर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में फेंक दे। आमीन। क्या करना है? याजक ने क्या देखा, पास्टर ने क्या देखा, कि आप उस घर की जो दीवारें हैं उसकी सारी खुरचन, जिस पत्थर में जिस जगह पर वो है, उस जगह को निकाल बाहर करना होता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर क्या होता है, उसकी घर की जो दीवारों की खुरचन है, दीवारों को पूरी तरह से साफ करना है, और जब आप साफ कर लेते हैं, उस सारी खुरचन को कहां फेंकना है? घर से काफी दूर जाकर फेंकना है। ऐसा ना कि जब खुरचन हो रही हो, जब उन दीवारों को साफ किया जा रहा हो, तो क्या हो कि आपके घर के सामान पर उनका असर जाए। इसलिए घर में जब व्हाइट वॉश होती है तो क्या करते हैं आप? सारा सामान बाहर निकालते हैं, सब कुछ बाहर निकाल देते हैं, फिर वो व्हाइट वॉश होती है, सारी खुरचन जो है उतारी जाती है, और उतार कर कहां फेंक दी जाती है? दूर किसी स्थान में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको और आगे। और वह घर के भीतर चारों ओर खुरचवाए
और वह खुरचन की मिट्टी नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए। और वो सारी खुरचन की जो मिट्टी है वो नगर से बाहर किसी ऐसे स्थान में फेंके जो कि अशुद्ध स्थान होता है। पढ़िए। और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाएं। और उन पत्थरों के स्थान में और दूसरे पत्थर लेकर लगाएं। हाँ। और याजक ताजा गारा लेकर घर की जुड़ाई करे। हाँ। और वो याजक क्या करे? वहां पर लेसाई करे। अब मेरी बात समझे, घर को शुद्ध रखना होता है, घर को पवित्र रखना होता है, घर में साफ सफाई होनी जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे घरों में क्या होता है, हम पवित्रता ही नहीं रखते हैं। और आपके घर की ही साफ सफाई आपके शरीर की साफ सफाई को बयान करती है कि आप अपना दुनियावी घर कितना साफ रखते हैं, कितना स्वच्छ रखते हैं, तो वही बात आपकी बॉडी के बारे में, आपके आत्मिकता के बारे में भी दर्शाती है कि आपका आत्मा कितना साफ सुथरा है। हालेलुया। लेकिन अगर ये खुरचन है, वो करने के बाद भी, लेसाई करने के बाद भी वो जगह नहीं हट रही है, तो तब क्या होता है? पढ़िए 43 आयत। यदि पत्थरों के निकालने जाने और घर के खुरचने और लेसे जाने के बाद वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, और अगर वो व्याधि फिर दोबारा फूट निकले तो याजक आकर देखे। हाँ जी। और यदि वह व्याधि घर में फैल गई हो तो वह जान ले कि घर में गलित कोढ़ है। तो फिर वो जान ले कि घर में कोई तगड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी मुश्किल है। हालेलुया। अगर पहली बार में ऐसा नहीं होता है, आप साफ सफाई रखते हैं, फिर भी वो वहां पर ऐसा रहता है, तो इसका मतलब वहां पर गलित कोढ़ है। गलित कोढ़ समझते हैं? ऐसी बीमारी जिसको ऐसा कोढ़ हो गया हो, हाथ लगाए उसका मांस हाथ में आ जाता है। और काफी समय पहले की बात है कि जहां हम पहले हमारी संघ थी, वहां पर एक बहन थी जिसे यही कोढ़ की बीमारी थी, और उसका सारा शरीर के ऊपर छोटे छोटे पानी वाले रेशे जैसे छाले पड़े हुए थे, और उसे कैसे उठाया जाता था? चद्दर के समेत। हाथ लगाते थे तो हाथों में क्या हो जाता था? इसे कहते हैं गलित कोढ़। समझ रहे बात को? एक भयानक बीमारी, एक भयानक व्याधि जो कि घर में होती है। हालेलुया। कारण क्या है? कारण पवित्रता ही नहीं, साफ सफाई नहीं, हमारे हृदय शुद्ध नहीं। इसलिए यहोवा का वचन कहता है अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो, तब आपका घर भी शुद्ध होगा। आमीन। तब आप शुद्ध होंगे, तब आप पवित्र होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, पुराने समय में, आजकल की भी शायद घरों घरों में बात हो सकती है, तो पहले जहां बहुत बड़े बड़े घर होते थे, उनके पास जगह जमीन ज्यादा होती थी, तो वो क्या करते थे, कहीं भी घर में कुछ भी जहां मर्जी थूक दिया, जहां मर्जी छोटे बच्चों ने पोटी कर दी, कुछ भी कर दिया, कमरों में कर दी, ये कर दिया। ऐसी किसी बात का ध्यान नहीं रखा जाता था। कोई बात नहीं, बच्चा है करवा लो यहीं पर। बहुत बार ऐसा होता है, सर्दी बड़ी है, कोई बात नहीं, कमरे में ही करवा लो। घर में साफ सफाई ना होने से खुदा भी नाराज होता है, यहोवा परमेश्वर भी इस बात से अप्रसन्न होता है, और ये बात बाइबल में लिखी है। मैं इसीलिए जब मैं बैठा था तो मैंने सोचा, जब मैं विचार कर रहा था वचन का, तो प्रभु ने ये कुछ 2 वचन दिए कि इनके बारे में भी, पवित्रता के बारे में भी जरूर कलीसिया में इस बात को शेयर करना चाहिए। अब दूसरी बात जो है, ये भवन की शुद्धता है, घर की शुद्धता है। तो वो घर की शुद्धता कैसे, इसी में हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण। पहले लेवी व्यवस्था था, ये व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और उसकी 12, 13 और 14 हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 12, 13 और 14 पढ़ेंगे। छावनी के बाहर, पढ़िए। छावनी के बाहर तेरे दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, छावनी किसे कहते हैं?
जहां पर आपने डेरा डाला हुआ है, छावनी के बाहर दिशा फिरने का एक स्थान हुआ करे। अब दिशा फिरने का, जब सुबह सुबह लोग बाथरूम में जाते हैं, वो फ्रेश होने के लिए जाते हैं, फ्रेश होने वाला भी एक अलग स्थान होना चाहिए। हालेलुया। कितने समझे मेरी बात को? आमीन। घरों में क्या होता है, सियाने बुजुर्ग ज्यादा हो जाते हैं, कब्रों में ही सब कर देते हैं या करवा देते हैं, या बच्चों को या जानबूझकर कर देंगे, सुस्ती के मारे, आलसपन के कारण। और होता क्या है, इसको पढ़िए थोड़ा और आगे। और वही दिशा फिरने को जाया करना। हाँ। और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे। और तेरे पास के हथियारों में क्या रहे? एक खंती रहे। एक खंती लोहे का खुरपा रहे। पढ़िए। और जब तू दिशा फिरने को बैठे, हाँ। तब उसे खोद कर उसे मल को ढांप देना। और जब तू दिशा करने को बैठे तो उस मल को किससे? मिट्टी से ढांप देना। पढ़िए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने हाँ। और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। आमीन। तो आप क्या चाहते हैं? ये खुदा का भवन है, यानी कि ये खुदा का भवन, इसके चारों कोने क्या है? खुदा के भवन के हैं, खुदा के हैं। और परमेश्वर अपने भवन के एक एक कोने में घूमता है, एक एक जगह पर घूमता है। वो आपके घर में घूमता है। वो आपके घर में इसलिए घूमता है कि वो आपकी प्रार्थना को सुने और आपको शत्रु से बचाए। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है कि आपके घर भी शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। आपके घर में पवित्रता ही होनी चाहिए, हर चीज साफ करीने के साथ रखी होनी चाहिए। हालेलुया। अब पढ़िए इसको आगे। इसीलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। इसीलिए तेरी छावनी कैसी रहनी चाहिए? पवित्र रहनी चाहिए। पवित्र रहनी चाहिए। पढ़िए। ऐसा न हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। और ऐसा ना हो कि वो तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। गंदगी देखकर खुदा वापस चला जाता है। जिस घर में, जिस बॉडी में, जिस मन में सफाई नहीं है, पवित्रता ही नहीं है, खुदा वापस चला जाएगा। क्या करेगा? वापस चला जाए। वापस चला जाएगा। सफाई नहीं है, पवित्रता ही नहीं है। इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है, खुदा का कलाम कहता है, अपने भवनों को शुद्ध रखो, बीमारियों से बचाओ। हालेलुया। कई बार होता कहते हैं ये घर ना बड़ा ही मनहूस है, इस घर में जो भी रहता है यहाँ पर प्रॉब्लम ही होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कारण क्या है? उस घर में कोई कोड लगा हुआ है, उस घर में, उस जगह में कोई कोड लगा हुआ है। हालेलुया। और यही स्थिति व्यक्तियों की होती है, मनुष्यों की होती है। सुधरता ही नहीं है। जितना मर्जी समझाओ, जितनी मर्जी दुआ करो, जितनी मर्जी प्रार्थना करो, कोई असर नहीं हो रहा है। तो यानी कि फिर क्या है? वो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, गहरी प्रॉब्लम है। हालेलुया। हालेलुया। तो एक ही तरीका है कि हम इन मुश्किलों से, इन बीमारियों से, इन परेशानियों से बचना है। अपने आप को पवित्र रखो, अपने घरों को शुद्ध रखो। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए अब क्या है कि कई बार पास्टर जी को कहीं मान लीजिए दूर जाना पड़े, कहीं आज बहुत सारे फोन आते हैं, पास्टर जी यहाँ पर आइए, पास्टर जी यहाँ पर आइए। तो मान लीजिए अगर पास्टर या उसके साथ कोई जन चला जाता है, तो पीछे भी तो किसी के पास कोई जिम्मेवारी होनी चाहिए। बताइए। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बता रहा था, तो पीछे भी किसी के पास कोई जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो इसीलिए नबी कहता है कि कलीसिया में डीकन्स की, एल्डर्स की और जो अच्छे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, उनकी आवश्यकता है, उनकी जरूरत है, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो,
पवित्र आत्मा टच किए हुए ना हो, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। और जैसे कि जो प्रेरित थे, जो रसूल थे, नबी कहता है वो पवित्र आत्मा से भरे रहते थे, हमेशा भरे रहते थे। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करना पड़ता कि अब हमने अगर दुआ करनी है तो दुआ के लिए भी हम पहले दुआ करें। वो हमेशा आत्मा से भरे रहते थे। हालेलुया। और वो जब जहां भी जाते थे उनमें आत्मा की कमी नहीं होती थी। वो आत्मा से निरंतर लगातार भरपूर थे, परिपूर्ण थे। किससे? पवित्र आत्मा से। और यही ऐसे ही लोग आज कलीसिया को जरूरत है। जब चर्च में, कलीसिया में डीकन्स की जरूरत पड़ी तो लिखा कि 7 ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया गया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वो व्यक्ति चुने गए थे। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने आप को आत्मा के साथ जोड़ के रखो, भर के रखो। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, इसके लिए हमें हो सकता है हमें 2 डीकन्स की अब जरूरत है। और मैं यही भाइयों से विनती करूंगा, अपने आप को ऐसा शुद्ध बनाए रखो, ऐसा पाक बनाए रखो, ऐसा पवित्र बनाए रखो कि आप उस कार्य के लिए पवित्र आत्मा की ओर से नियुक्त किए जाएं। हालेलुया। और इसके लिए उन भाइयों को 3 महीने का समय दिया जाएगा। और वो समय, वो उनकी पवित्रताई को, उनकी आज्ञाकारी को, उनके जीवन को देखकर उन्हें फिर अभिषेक किया जाएगा कि वो इस कलीसिया में डीकन्स के लिए प्रभु की ओर से कार्य करें। हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को सभी भाई, हो सकता है खुदा किसे भी चुन सकता है, वो किसे भी पकड़ सकता है। तो अपने आप को क्या करना है? ऐसा जीवन जीना है, ऐसा अपने जीवन में प्रकट करके दिखाना है कि मान लो अभी रैप्चर होने वाला है। आमीन। नबी ने भी कहा है कि हमें ऐसे जीना है कि जैसे अभी अगले पल में ही हमारा उठाया जाना हो जाएगा। ऐसा जीवन जीना है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं। कौन कौन आगे बढ़ रहा है मसीह में? आमीन। पूरी तरह से हाथ उठाइए जो मसीह में आगे बढ़ रहा है, शर्माना नहीं है, खुलकर। जो मसीह में आगे बढ़ रहा है, जो समझता है कि पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा मुझे जिलाता है, पवित्र आत्मा मेरे प्राण को तृप्त करता है, वो अपने हाथों को पूरे जोर के साथ आमीन प्रभु बरकत दे, आशीष दे। तो जब हम पवित्र आत्मा में, मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, हम जो बड़े लोग हैं, तो क्या हमारे बच्चे भी आगे बढ़ने चाहिए? क्या हमारे नौजवान यूथ ये आगे नहीं बढ़ने चाहिए? तो इसके लिए ये जरूरी है। पहले हम क्या करते थे? पहले भजन संहिता भाई डैनी पढ़ लेते थे, भाई सुनील पढ़ लेते थे, भाई सैम पढ़ते थे, या और भाई पढ़ लेते थे। लेकिन अब कौन पढ़ने लगा है? हमारे बच्चे। तो इससे हमें माँ बाप को खुशी मिल रही है कि हमारे बच्चे जो है वो खुदा की महिमा कर रहे हैं। और खुदा को ऐसे ही लोग पसंद है जो रूह के साथ, सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमें इस बात से आनंदित होना चाहिए कि अब हमारे बच्चे जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, और वो है व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसकी 4 आयत को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 4 आयत को। हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है। अब हे इज़राइल सुन। अब पहली बात, इज़राइल कौन है? किस किस को मालूम है इज़राइल कौन है? ये किसे कहा जा रहा है? हे इज़राइल सुन। कौन है इज़राइल? इज़राइल का मतलब क्या है? शुद्ध मन के लोग। आमीन। इज़राइल का मतलब है राजकुमार। इज़राइल का मतलब है जीते हुए लोग जिन्होंने विजय हासिल की है। हे इज़राइल सुन,
यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हमारा क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और सारी शक्ति से के साथ प्रेम रखना। अब देखिए यहोवा कितने हैं? एक। खुदा का कलाम क्या बता रहा है? हे इज़राइल सुन, यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है और इस एक यहोवा को तू अपने सारे मन, अपने सारी जान और अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करना और प्रेम रखना। प्रेम रखना। किसे? यहोवा से। एक ही परमेश्वर है और कोई दूसरा नहीं है। ना स्वर्ग में ना पृथ्वी में, सिर्फ वो ही है। स्वर्ग में भी वही है, पृथ्वी में वो ही है, पृथ्वी के निचले स्थानों में भी वही है। वही एक परमेश्वर है और उसी एक परमेश्वर को तू अपने सारे मन से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी बुद्धि से क्या करना? प्रेम रखना उस एक परमेश्वर को। और हे इज़राइल सुन। अब इज़राइल है तो सुने, इज़राइल है तो सुने, तो वो आमीन कहकर बोल सकता है कि हम सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। और तू इन्हें और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे और वह तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना। किसे सिखाना है? बाल बच्चों को। अपने बाल बच्चों को सिखाना है। अब कितने जो अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा देते हैं? कितने हैं जो बाइबल बच्चों को पढ़ाते हैं? कितने हैं जो बाइबल की शिक्षा अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ दे रहे हैं? क्योंकि हमारा एक ही परमेश्वर है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। छोटा बच्चा जोएल, उसका उसके पापा को चाहिए था, बताना चाहिए था, क्या बोलकर गया वो? कौन सी आयत बोली थी उसने? हाँ जी, नहीं, शब्द क्या बोले थे उसने? मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर चलूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर चलूंगा, इसलिए तुम मत डर। जब खुदा ने हाथ पकड़ा हुआ हो तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो ये शिक्षा किसने देनी है? किसने सिखाना है? ये एक माँ का फर्ज बनता है अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा देना। हालेलुया। वरना आज आप जानते हैं, अगर आपने बाइबल की शिक्षा नहीं दी तो बच्चे गलत शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वो एक खाली बर्तन है। अगर वो खाली बर्तन वो बाहर जाएगा, गलत संगति में जाएगा, गलत लोगों में जाएगा, तो वो गलत चीजों को भर कर घर में ले आएगा। और अगर वो घर से ही बाइबल के वचन से, खुदा की कलाम से भरकर जाएगा, तो कोई भी गलत चीज उसके अंदर नहीं आ सकती है, क्योंकि वो पहले से भरा हुआ है। किसके द्वारा? खुदा के कलाम के द्वारा। इसीलिए अपने बच्चों को बाइबल की शिक्षा दो। हालेलुया। वरना संसार के पास, शैतान के पास बड़े हथकंडे हैं। वो कुछ भी उन्हें गलत पकड़ा देगा, कुछ भी गलत सिखा देगा, कुछ भी गलत करना उन्हें अपने पीछे लगा लेगा। और ये सब कब होगा? जब वो वचन से खाली होंगे, जब वो संगति ना करते होंगे, जब वो बाइबल को पढ़ते ना होंगे, तब शैतान उन्हें आराम के साथ इस्तेमाल कर लेगा। उसे मालूम है ये खाली है भाई, लेकिन जो पहले से भरा हुआ हो, क्यों भाई बली, उसमें कुछ और डाल सकते हैं। जो पहले से बर्तन भरा है, वो जैसे जाएगा वचन से भरा हुआ जाएगा, वचन से भरा हुआ ही वापस लौटेगा। कोई भी गलत चीज, कोई भी गलत वस्तु वो अपने साथ घर में लेकर नहीं आएगा। हालेलुया। तो इसलिए बच्चों को बाइबल की शिक्षा देनी जरूरी है। पढ़िए इसको और आगे थोड़ा सिस्टर।
और घर में बैठे, हाँ। मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। और ये चर्चा, बाइबल की चर्चा किनके साथ करनी है? अपने बच्चों के साथ करनी है। कैसे करनी है, कब कब करनी है, किस किस हालात में करनी है, कहां पर करनी है, ये सब बाइबल में बताया हुआ है। बैठते हुए भी चर्चा करनी है। बेटा बैठ, क्या तुझे मालूम है आज चर्च में क्या प्रचार हुआ? आज कौन सी सबसे पहले वर्सेस पढ़ी गई, कितनी वर्सेस पढ़ी गई? बाइबल में खुदा हमें क्या सिखाता है? हमारा एक ही खुदा है। बच्चे को जब बैठे तब बात करो, जब बच्चा उठता है, बेटा जब तू जा रहा है तो दुआ करके बाहर जाना। जब बच्चा लेट रहा है, बेटा प्रार्थना करके सोना। जब बच्चा उठा है, बेटा प्रार्थना कर। उठते बैठते, जब भी आप उनके साथ बैठे, उनके साथ उठे, उन्हें बाइबल की ही चर्चा किया करना। तब वो बच्चा कभी भी किसी दूसरे शैतान के वश में नहीं आएगा। हालेलुया। समझे ना मेरी बात को? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए इसको। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और इन्हें अपने हाथ में किस प्रकार बांधना? चिन्ह के, एक चिन्ह के रूप में। और चिन्ह कौन सा? पंजाबी की बाइबल में लिखा हुआ है, जो जैसे हाथ में वो बांध लेते हैं, ताबीज। तो ताबीज जब बांधा होता है तो वो उसको याद रहता है कि ये किस लिए बांधा है। वो जब भी उसके ऊपर उसकी निगाह जाती है तो वो उसे याद आता है कि ये मैंने इस कारण से बांधा है। उसी वक्त आता ना याद। और वो चीज क्या करती है, वो ताबीज क्या करता है? वो हमेशा उसे उसके वायदे को, उसके प्रॉमिस को, उसकी कमिटमेंट को याद दिलाता है। तो लिखा है इसी प्रकार से खुदा का वचन होना चाहिए। वो बच्चों की निगाह में, बच्चों के पास ऐसे होना चाहिए जैसे कि उनके हाथ पर कोई निशानी लगी हो। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना चाहिए? पढ़िए इसको। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। और इन्हें यानी कि बाइबल के वचन को, खुदा के शब्दों को, परमेश्वर के कलाम को कहां लिखना है? अपने घर की चौगाट पर, है ना? वहां पर ये वचन लिखे होने चाहिए। जब भी उठे, जब सुबह उठते हैं तो आपके बेड के सामने एक वर्सेस लिखी हो। जब आप किचन में जाएं, वहां पर कोई वर्सेस हो, वहां पर वचन लिखा हो। जब आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसे वचन पढ़ने के लिए मिले। जब आप अपनी चौगाट पर देखें कोई रास्ते में जाता हो, वो वचन को पढ़ता हुआ जाए। हालेलुया। हबक्कुक की पुस्तक में लिखा हुआ है, उसकी 2 आयत में। और ये वचन जो है, खुदा का जो कलाम है, इस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि भागते भागते भी इसे पढ़ा जा सके। ऐसा ना कि छोटे छोटे अक्षर में लिख दिया, और आज का तो वैसे ही नजर कमजोर है, वैसे नहीं पढ़ा जाता। तो कम से कम इतना बड़ा लिखा हो कि चलते चलते भी वो व्यक्ति उसे पढ़ता जाए। आप जब सफर करते हैं बस में या ट्रेन में, ट्रेन में तो शायद कम ही मौके मिलते हैं, लेकिन जब हम बस में जाते हैं, सफर करते हैं या अपनी गाड़ी में जाते हैं, तो रास्ते में जब शहर जो आते हैं, वहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं। वो बड़े बोर्ड ही क्यों लगाते हैं? ताकि दूर से पढ़ा जाए, उस तरफ ध्यान जाए। हालेलुया। और ऐसे ही खुदा का कलाम होना चाहिए। जब कोई घर में आए, उसे वाकई महसूस हो कि ये एक विश्वासी का घर है, ये एक पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति का घर है, यहाँ पर खुदा की उपस्थिति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी खुश है, सभी आनंदित है। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। अभी वचन शुरू हो रहा है। ये तो सिर्फ आपको थोड़ा सा खुदा ने एक चौंकाने किया है। तो मेरे ख्याल से कुछ ढीले पड़ गए थे, वो अपने घरों को
घर में आयतें लगाने लग पड़े थे शायद, मेरे ख्याल से, है ना? ऐसा ही हो रहा था ना? आमीन। वो बस में सफर करना शुरू हो गए थे। वो हो सकता है वो देख रहे हो कि मेरे घर में कहां पर दीवार में लकीरें हैं, अब जाकर चेक करेंगे, है ना? वो ये सब चीजें आप देख रहे थे। क्यों? जब वचन प्रचार होता है, वचन आपके ऊपर प्रकट करता है कमी कहां पर है। और जब हम ये सब देख रहे हैं, तब जब वचन प्रचार होता है तो अपने जीवन को भी देखें, अपने कामों को देखें। पिछले जितने काम मैंने किए हैं, क्या वो मैंने वचन के अनुसार किए हैं? उनके ऊपर भी निगाह डालनी है ना, वो भी चेक करनी है। क्या कल जब मैं घर में आज बाजार में गया तो क्या कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा, कुछ गलत तो नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं मुझसे हो गया? वो सब बातें चेक करनी है। और जो वचन प्रचार होता है और ये आपके मन में, आपके सामने उन बातों को लेकर आता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और तब क्या होता है, हम उन्हें, हमारे पास तो ऐसी रबड़ भी नहीं पड़ी है कि जो ऐसे हमें उन्हें इरेज कर सके। क्या है वो गलतियां, वो गुनाह एक ही चीज इरेज कर सकती है, और वो यीशु मसीह का लहू है। आमीन। वो यीशु मसीह का अनुग्रह है। आमीन। और वो ही आपके सारी ऐसी गलतियों को, ऐसी गुनाहों को, ऐसी पापों को क्षमा कर सकता है, आमीन। आमीन। उन्हें पूरी तरह से मिटा सकता है। आमीन। दुनिया में, जगत में आज तक कोई भी ऐसी इरेजर नहीं बनी जो आपके पापों को मिटा सके। आमीन। एक ही है, यीशु का लहू। आमीन। और वचन कहता है, कलाम कहता है कि सिर्फ यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से, सारे गुनाहों से, सारी गलतियों से, सारे रोगों से पूरी तरह से शुद्ध करता है। आमीन। पूरी तरह से। आमीन। आमीन। ऐसा नहीं है कि एक बार दूध के बर्तन में आप जब पानी उसे धोते हैं तो आप पानी डालकर फिर से उसमें थोड़ा सा दूध का रंग आ जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब यीशु का लहू आता है, वो पूरी तरह से साफ कर देता है, आमीन। पूरी तरह से पाक कर देता है, पूरी तरह से पवित्र कर देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए बच्चों को क्या शिक्षा देनी है? बाइबल की शिक्षा देनी है, खुदा के कलाम को सिखाना है। उठते बैठते जब बच्चे पढ़ते भी हैं, उनके लिए दुआ करें, उन्हें सिखाएं, एक मसीही घराना बने, पूरी तरह से मसीही घराना। अब समय बहुत कम रह गया है, अब बहुत कम समय रह गया है कि हम अब दुनियादारी को मत देखें, बल्कि सिर्फ खुदा के कलाम को देखें, वचन को देखें, पवित्रता में रहें, अपने घरों को पवित्र करें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को खुदा के अधीन सौंपें। हालेलुया। 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 तो आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बरकत दे चुका है। आप सभी बरकत के अधिकारी हैं। वो साइन बोर्ड पर क्या लिखा है? अब बेटी क्रिस्टी ने आज ये अपनी तरफ से लिख दिया था, लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा क्या लिखा इसमें। पढ़िए वो सबसे नीचे जो लिखा है क्रोस के साथ, I am blessed. आई एम ब्लेस्ड, फिर यू आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। हम आशीषित हैं, आप आशीषित हो, मैं आशीषित हूं। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, कलाम के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उसकी कृपा के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप यही विश्वास रखें कि वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं। यूसुफ जहां भी जाता था, लिखा कि जिस काम में भी हाथ लगाता था उसमें बरकत ही बरकत आती थी। कारण क्या था? यूसुफ आशीषित व्यक्ति था। और जब हम नीति वचन 3 अध्याय पढ़ते, वहां लिखा है कि आपके ऊपर एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो खुदा के कलाम को पूरे हृदय के साथ मानता है और उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह होता है। फिर वो जहां भी जाता है वहां वो सफल ही होता है। हालेलुया। और हमने जो आयतें पढ़ी थी, यर्मिया 29 उसकी 10, संत लूका 16 उसकी 16, और यशायाह 8:19 और भजन संहिता
143 इसकी 4 आए। और ये वचन इनमें से जब हम लूका 16 उसकी 16 पढ़ते हैं, इसको एक बार हम फिर से दोहराएंगे। संत लूका की इंजील 16 अध्याय और उसकी 16 आए। व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। हाँ जी। और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। अब ध्यान दीजिए, इस वचन को थोड़ा अपने बड़े गौर से सुनना है, समझना है। यहाँ पर लिखा है व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है। क्योंकि जब भविष्यद्वक्ता चले गए और सुसमाचार जो है वचन का प्रचार है वो आपको सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता के साथ प्रवेश यानी कि जोर लगाकर। आपको अगर स्वर्ग में जाना आप आसानी से नहीं जा सकते हैं। आप रैप्चर में जाना चाहते हैं तो आप बड़े आराम के साथ रैप्चर में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए आपको बड़ी प्रबलता के साथ प्रवेश करना पड़ेगा। हालेलुया। आपके अंदर एक व्याकुलता होनी चाहिए। आपको इसके लिए अधीन होना पड़ेगा, व्याकुल होना पड़ेगा। आपके अंदर एक ऐसी लालसा होनी चाहिए कि मैं इसे प्राप्त कर लूं। और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है कि लोग स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। वो आराम के साथ प्रवेश नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अधीर होना पड़ेगा, व्याकुल होना पड़ेगा। हालेलुया। और जो आज का जो संदेश है इसका जो शीर्षक है वो भी क्या है? व्याकुलताएं। क्या है? व्याकुलताएं। और नबी का संदेश डेस्परेशन, व्याकुलताएं। और नबी कहता है इस व्याकुलता का होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके अंदर व्याकुलता नहीं है, आपके अंदर एक जोश नहीं है, आपके अंदर एक अधीर नहीं है, आप कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको इसके लिए अधीर होना पड़ेगा, व्याकुल होना पड़ेगा। हालेलुया। और नबी कहता कि ऐसा नहीं है कि हम बड़े ही सहजता पूर्वक इसमें प्रवेश कर जाएं, परंतु इसके अंदर हमें जाने के लिए यत्न पूर्वक प्रवेश करना पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं है कि हमने पिक्चरों में देख लिया, क्लिपों में देख लिया, रैप्चर हुआ। कैसे हुआ? अरे वो चर्च में प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए थे तो अचानक क्या हुआ? वो सब गायब हो गए। ये ऐसा नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको व्याकुल होना पड़ेगा। आपके अंदर एक अधीरता होनी चाहिए कि मैं उसमें प्रवेश करना है, मैंने उसे पाना है। तो इसके लिए नबी कहता है आपका प्राण व्याकुल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए व्याकुलता है क्या? पहले हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि व्याकुलता क्या है। और नबी कहता है बहुधा ये संकट की घड़ी होती है। व्याकुलता कब आती है? जब आप बड़ी मुश्किल में होते हैं, बड़ी संकट की घड़ी में होते हैं, तब आपके अंदर ये व्याकुलता आती है। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि आप एक बड़े ही भयंकर रोग से पीड़ित हैं, आप अपनी चिंगाई के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जब आप बहुत सारी दवाइयां खा लेते हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और आपको चिंगाई नहीं मिलती है और आप परेशान हो जाते हैं, तब आपके अंदर एक व्याकुलता होती है, किसी प्रकार से मैं चंगा हो जाऊं, किसी प्रकार से मैं क्या हो जाऊं, पूरी तरह से चंगा हो जाऊं। और ये व्याकुलता है आपकी चंगाई को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि ये संकट की घड़ी होती है जो हमें व्याकुलता के अंदर धकेल देती है। समझे, ये बहुत ही बुरी बात है, इसे करना होता है, व्याकुलता में आना। कभी आपने देखा कभी व्याकुल व्यक्ति? हालेलुया। कभी आप व्याकुल हुए हैं? कभी आप अधीर हुए हैं? क्या कभी आप घबराए हैं? और ये घबराना, ये व्याकुलता, ये अधीरता, यही आपको आपकी चिंगाई को
आपकी बरकतों को, आपके रैप्चर को लेकर आती है। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता है आपकी व्याकुलता के समय में ही ये उजागर होता है आप किसके बने हुए हैं। जब आपके अंदर अधीरता आ जाती है, आप व्याकुल हो जाते हैं, और फिर तब आपका जो अंदरूनी भाग है, अंदरूनी व्यक्तित्व है, वो प्रकट होता है आप किससे बने हुए हैं जब आप व्याकुल होते हैं। हालेलुया। और नबी कहता है कि आम तौर से ये आपके अंदर से आपकी सभी भली बातों को बाहर निकाल देती है। अब सबसे ज्यादा व्यक्ति व्याकुल पता कब होता है? जब वो मौत के मुंह में होता है, जब मौत का डर उसमें समाया होता है। हालेलुया। मृत्यु के दौरान, है ना, मृत्यु के दौरान क्या होता है? बड़ी खास बात है ये, बड़ा खास संदेश है नबी का, और आपने पूरे ध्यान से सुनना है, कोई भी आपका ध्यान इधर उधर ना हो। हालेलुया। और देखिए नबी कहता है मृत्यु के समय में, उस समय में जबकि वह मरने पर होते हैं, अपनी उन सभी गुप्त बातों का जो उन्होंने अपने जीवन भर छिपा कर रखी थी, और उन्हें क्या करते हैं? आखिर में अंगीकार करते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब मालूम पड़ जाता है कि अब मौत निश्चित है, मौत आने वाली है, हम और उस वक्त व्यक्ति व्याकुल हो जाते हैं। तब उन्होंने जो पिछले काम किए होते हैं, चाहे वो गलत है, चाहे वो बुरे काम है, वो सब छिपी हुई बातें तब प्रकट होती हैं। मैं क्षमा मांगता हूं उस भाई से, मैं उस बहन से क्षमा मांगता हूं, मैं उससे माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा ही होता है, क्योंकि वो संकट की घड़ी ऐसी होती है, वो आपके अंदर व्याकुलता को लेकर आती है, और वही व्याकुलता आपके अंदर दबी हुई बातों को बाहर लेकर आती है। हालेलुया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, और नबी कहता है और वह उन्हें क्या करते हैं? उन बातों का अंगीकार करते हुए आप उन्हें सुन सकते हैं, और वो इसी व्याकुलता में इसका अंगीकार करने का यत्न करते हैं, और वह ये कहने का यत्न करते हैं कि इसे सुधार लो। हालेलुया। अब नबी कहता है उन्हें तो ऐसा समय से पहले कर लेना चाहिए, इससे पहले कि मौत की घड़ी आए, इससे पहले कि वो कंडीशन आए, वो हालात बने, हमें पहले ही उन बातों को कर लेना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को? इससे पहले वो व्याकुलता वाली स्थिति आए, हमें पहले ही उन बातों को अंगीकार कर लेना चाहिए, पहले ही उन बातों को मान लेना चाहिए। हालेलुया। और नबी कहता है और वह संकट की घड़ी या संकट काल का आखिरी समय आने से पहले ही आपको अमुक काम कर लेने चाहिए। अगर रैप्चर में जाना है तो रैप्चर वाले काम पहले कर लेने चाहिए, चर्च में जाना है तो चर्च में जाने से पहले वाले काम कर लेने चाहिए, कपड़े शाम को प्रेस कर लेने चाहिए, खाना समय से बन जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जब चर्च जाने का समय हो तो घर में लड़ाई शुरू हो जाए, बॉल बुलाना शुरू हो जाए। तो इससे पहले वो घड़ी आए, वो समय आए, एक दूसरे को छीना झपटी करे, वो काम पहले ही कर लेने चाहिए। रैप्चर में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो अपने उन कामों को, उन पापों का पहले ही अंगीकार कर लेना चाहिए। हालेलुया। और नबी कहता है अचानक आने वाले संकट के बिना ही हमें ये कर लेना चाहिए। और बहुत से मैंने ऐसे सेवकों को देखा है, बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे मैंने विश्वासियों को देखा है जो पहले तो बड़े अकड़खा बनते थे, वो बड़े ही अपने आप को जोर से भरकर रखते, मेरे सामने ये नहीं होना चाहिए, मैं नहीं करूंगा, ये मेरा सिद्धांत है, ये मेरा वचन है, ये मेरी बात है, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जब वो संकट की घड़ी आई, जब वो मौत की बारी आई, तब क्या करते हैं? क्षमा मांग रहे होते हैं, भाई जी मैंने माफ कर दो, मैंने क्षमा कर दो। अब कहां गई वो चीज? ये सब किसके कारण? वो व्याकुलता के कारण। मौत बड़ा अच्छा काम करती है, मौत आपको उजागर कर देती है,
वो आपके विचारों को बाहर निकाल देती है। हालेलुया। और मैंने बहुत से सेवकों को देखा, लोगों को देखा, जब मौत की घड़ी नजर आती है तब क्या होता है, तब मौत एक बहुत बड़ा काम करती है, यानी मौत का डर क्या करता है। और ध्यान से उस वक्त क्या होता है, वो व्यक्ति अपने सारे गुनाह, अपने सारे पाप, अपनी सारी गलतियों का अंगीकार कर रहा होता है, और ये सब वो व्याकुलता में कर रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम है अगर ये गुनाह मेरे साथ चले जाएंगे तो मैं नरक में ही जाऊंगा। तो इसलिए वो क्या करता है, वो पहले ही मौत का डर क्या करता है, उसके अंदर से उन सारी बातों को बाहर निकालता है। तो नबी कहता है इससे पहले ये घड़ी आए, आपको पहले ही वो काम कर लेने चाहिए। आमीन। आपको पहले ही ऐसा जीवन जीना चाहिए कि हमें मौत के वक्त, मौत की घड़ी के वक्त हमें ये सब अंगीकार करना चाहिए ना पड़े। हालेलुया। अब देखिए मौत का डर क्या कर देता है, ये व्याकुल कर देता है, या किसी चीज को, वस्तु को पाना ये व्याकुल कर देता है। तब लोग एक दूसरे से क्षमा मांग रहे होते हैं, जबकि नबी कहता है ये पहले ही कर लेना चाहिए। आमीन। फिर जब भाई बता रहे थे कि ऐसी बातें हमें पहले ही कर लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब समय बहुत कम है, थोड़ा है, नजदीक है, वरन द्वार पर है। हालेलुया। तो देखिए ये व्याकुलता क्या करती है। क्रूज के ऊपर कितने डाकू थे? दो, कितनी क्रूसें थी वहां पर? तीन क्रूज थी, है ना। और 3 क्रूज थी, बीच में कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। और एक तरफ एक डाकू, एक तरफ एक डाकू। अब जब एक डाकू ने देखा तो उसके मन में कोई भी व्याकुलता नहीं आई, उसे कोई भी पश्चाताप नहीं हुआ कि जो मैंने गुनाह किए हैं, जो मैंने अपराध किए हैं, जो मैंने पाप किए हैं, ये सब कोई पछतावा नहीं है। लेकिन एक डाकू, वो जो यीशु मसीह के साथ था और क्रूस के ऊपर टंगा हुआ था, उसके अंदर व्याकुलता आई। जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसे मालूम पड़ गया अब मैं मरने वाला हूं, तो क्यों ना मैं अपने पापों का अंगीकार करूं, अपने गुनाहों का अंगीकार करूं। और उसने यीशु मसीह के सामने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने गुनाहों का अंगीकार किया। वो जानता था कि ये मौत की घड़ी है, ये मौत का पल है, और अगर मैं अपने गुनाहों के समेत अगर चला गया तो मैं सीधा नरक में जाऊंगा। और अब मेरे पास एक समय है, अभी तक तो मैं जीवित हूं, अभी तक मैं सांस ले रहा हूं, तो इसलिए मुझे यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को मान लेना चाहिए। तब उसने क्या कहा कि प्रभु जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। अब ये तो हमें बस इतनी बात मालूम, वहां पता नहीं कितनी देर तक वो यीशु के साथ बातें करते रहे। जब से वो क्रूज पर चढ़ाए गए थे, वो हो सकता है वो डाकू तब से ही पश्चाताप कर रहा हो, तब से ही उसका मन व्याकुल हो। और जब उसने देखा कि इतना महान परमेश्वर, वो महान खुदा अब मेरे साथ है, मेरे साथ क्रूज पर टंगा है, और उसने अपने मन में विश्वास किया कि आज मैं अपनी उद्धार को प्राप्त करके ही रहूंगा, आज मैं अपनी मुक्ति को प्राप्त करके ही रहूंगा, क्योंकि आज उद्धार करता मेरे साथ है, आज उद्धार करता मुक्ति दाता मेरे साथ है। और उसने क्या किया, और उसने विनती करनी शुरू कर दी। उसने अपने गुनाहों को, अपने पापों को मानना शुरू कर दिया और व्याकुलता से भर गया। और जब वो व्याकुलता से भर गया, और नबी कहता है कि वो व्याकुलता में आने के बाद उसने कहा कि प्रभु जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह ने भी उसे वायदा दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। और नबी कहता है ये उसके व्याकुलता ने ये काम किया। अगर वो व्याकुलता में ना आता और वो अधीर ना होता, वो कभी भी स्वर्ग में ना जाता। लेकिन नबी कहता है ये उसकी क्या थी? व्याकुलता थी। उसके अंदर एक अधीरता थी कि प्रभु मैं किसी भी तरीके से मैं अपने पापों से आजाद होना चाहता हूँ, मैं अपने गुनाहों से मुक्त होना चाहता हूँ। और उसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया।
लेकिन ये किसके कारण हुआ? व्याकुलता के कारण। इसलिए नबी कहता है आपके अंदर व्याकुलता होना जरूरी है। आपको व्याकुलता में आना पड़ेगा, तभी आप अपनी उस वस्तु को, अपनी उस चीज को पा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कई बार पता क्या होता है, जब पास होते हैं, नजदीक होते हैं, एक जगह में होते हैं, एक कलीसिया में होते हैं, एक घर में होते हैं, तब कोई प्रेम नजर नहीं आता है। ऐसा ही होता है। तब तो बस एक दूसरे की नुक्ताचीनी है ना, एक दूसरे की कमी घटी। लेकिन अगर उन्हीं में से एक व्यक्ति, उस परिवार का सदस्य या उस परिवार का कोई बेटा या बेटी, अगर वो बाहर विदेश में चले जाते हैं, दूर देश में चले जाते हैं, तो यहां तो बड़ी नुक्ताचीनी, बड़ा लड़ाई झगड़ा, ये वो सब होता है। लेकिन जब दूर चले जाते हैं तब क्या होता है? फिर घंटों फोन पर लगे रहते हैं। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे मेरा दिल नहीं लग रहा यहां पर। ऐसा ही होता है। जब दूर चले जाते हैं फिर मन नहीं लग रहा, फिर ये नहीं हो रहा, और ढूंढ कर रिश्तेदारों को भी फोन करेंगे। फलाने रिश्तेदार वो थी, मैंने बड़ी याद आई, मैं रात सोचा था मैं सुपने चाहे आज तो गल करना। यहां आपके पास समय नहीं था, लेकिन वहां समय ही समय है। कारण व्याकुलता, अकेलापन, अधीरता। ये क्या करती है? ये आपको याद दिलाती है, ये आपको अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को याद दिलाती है। हालेलुया। तो इसीलिए नबी कहता है तब वो क्या करते हैं? ढूंढ कर फोन करते हैं, ढूंढ कर उससे बात करते हैं। अच्छा चाची से बात करा दो, तो चाची से कभी जिंदगी में बात नहीं की थी। जब चाची ने तब मिलना, ताई ने मिलना, तो कभी बोलना ही नहीं, देखना भी नहीं। लेकिन जब बाहर चले गए, एक बार बात करा दो, कोई बात नहीं, उनसे बोलते नहीं, काफी टाइम हो गया है, चलो बोलो उसका फोन है, ट्राई कर लो, तब ट्राई लगेगी। तो इसीलिए नबी कहता है ये काम आपको पहले ही कर लेने चाहिए, इससे पहले कि आप उस व्याकुलता में आए, उस अधीरता में आए। हालेलुया। अब देखिए खुदा की कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि जब फसह खाने की जो विधि थी, जो प्रभु भोज लेने की जो विधि थी, वो कैसी थी, किस प्रकार से उन्होंने प्रभु भोज लिया। मेरा आपसे एक सवाल है, सभी ध्यान देंगे इधर। मेरा आप सभी से एक सवाल है, जब आप खाना खा रहे होते हैं तो आप कैसे खाते हैं? हमें खाना कैसे खाना चाहिए? हाँ बताइए, कोई बात नहीं, बोलिए। आराम के साथ, है ना, आराम के साथ बैठकर, चौकड़ी मारकर, या उसके ऊपर डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर आराम से, है ना, धीरे धीरे। डॉक्टर कहते हैं 32 बार भोजन को चबाना चाहिए, 40 बार चबाना चाहिए। तो इतना टाइम है? तो मेरे ख्याल से कई हैं जो पता क्या कहते हैं, आधी रोटी तोड़ेंगे, मुंह में डालेंगे, एक बार इधर सीधी खड़क, तो वो ऐसी रोटी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं 32 बार कम से कम, जितने आपके दांत है उतनी बार तो चबाओ। ऐसा ही है, रोटी जब हम खाते हैं, खाना खाते हैं, आराम के साथ चबा कर खाते हैं, आराम के साथ, तसल्ली के साथ खाते हैं। माता पिता भी कहते हैं नहीं आराम के साथ खाओ, लेकिन बाइबल के मामले में ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रभु भोज के मामले में ऐसा नहीं है। हालेलुया। अब देखिए क्या कारण था। नबी कहता है, हम देखते हैं कि इजराइलियों ने जब फसह को खाना था तो उनकी कंडीशन क्या थी, उनके हालात क्या थे, उनकी परिस्थिति क्या थी। जब उन्होंने प्रभु भोज को लेना था, जब उन्होंने प्रभु भोज को खाना था, उनकी कैसी कंडीशन थी। और नबी कहता है, आप ध्यान से सुनिए, परंतु फसह के मामले में ऐसा नहीं है। और उनकी जो कंडीशन थी वो बड़ी खतरनाक थी इजराइलियों की। जब उन्होंने फसह का मेमना खाना था, वो जब कि उन्होंने वो रोटी खानी थी, तब लिखा, नबी कहता है उनकी कंडीशन बड़ी खतरनाक थी। वो बड़े ही ऐसे हालात में थे क्योंकि मौत का दूत आने वाला था।
हालेलुया। कितने समझे मेरी बात को? आपको मालूम पड़ जाएगा अभी यहाँ पर हमला होने वाला है और आप रोटी कैसे खाएंगे? है ना, लड्डू बना लेंगे, रब 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 करके भागते भागते खा जाएंगे, हो सकता है ना, ऐसे खाएंगे ना। नबी कहता है यही वो तरीका था उस वक्त। प्रभु भोज जब उन्होंने लिया, उस वक्त कंडीशन थी, उस वक्त हालात ऐसे थे कि इजराइलियों ने जब प्रभु भोज लेना था तो लिखा है कि वचन कहता है कि फसह जो है वो संकट के समय में व्याकुलता में लिया जा रहा था। वो प्रभु भोज जो लिया जा रहा था वो संकट की स्थिति में था, वो व्याकुलता में था। हालेलुया। बेटा साहिल आ जाएगा। और तुम फसह को अपने पांवों में कैसे खाना है? फसह को लिखा कि तुम फसह को अपने पांवों में जूते पहने हुए और अपनी कमर में कमर कसा बांधकर और हाथ में लाठी पकड़कर उसे फुर्ती से यानी व्याकुलता में खाना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसको अभी हम नबी के संदेश में से पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से इसे खाना था। 47 का कोई भाई देख लेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। अब हमने ध्यान दिया है, आज रात्रि हम फसह के प्रतीकों को ले रहे हैं और फसह आकस्मिक संकट के समय व्याकुलता में लिया जा रहा था। कब लिया जा रहा था? फसह कब लिया जा रहा था? संकट के समय में। ध्यान से सुनिए, आप भी प्रभु भोज लेते हैं, आप भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो ये कब लिया जाता है? यीशु ने कहा मेरी यादगिरी के लिए ये किया करो। ऐसा ही है। तो यादगिरी में क्या करते हैं बताइए? प्रभु भोज लेते हैं, मसीह की देह को हम लेते हैं, मसीह के लहू को हम पीते हैं, उसकी देह को हम लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। आप निर्गमन के 12वें अध्याय के 11वें पद पर ध्यान दें। हाँ, इसको भी निकाल लेंगे। निर्गमन 12 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय उसकी 11 आयत। और उसके खाने की ये विधि है। अब देखिए फसह के खाने की विधि क्या है, ध्यान से सुनिए आप। हाँ पढ़िए। कि कमर बांधे। कैसे? कमर बांधे हुए। लेकिन आज होता पता क्या है, जब लोग खाना खाने बैठते हैं तो अपनी कमर ढीली करते हैं, है ना, पैंट को ढीली करते हैं कि आप ज्यादा खाना खा सके। लेकिन यहां क्या लिखा है कि जब तू फसह को ले तो कमर में तेरा कमर कसा बंधा हुआ हो, तेरी कमर ढीली ना हो। हालेलुया। पढ़िए। पाँव में जूती पहने। और पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए। और हाथ में लाठी लिए हुए। उसे फुर्ती से खाना। उसे कैसे खाना? फुर्ती से खाना। लेकिन पहले भोजन कैसे करते हैं? बड़े आराम के साथ बैठे होते हैं। एक बार की बात है कि कोई मेरे पिताजी के दोस्त थे, फ्रेंड थे, और उन्होंने उन्हें खाने पर बुलाया और उनके बारे में थोड़ा मशहूर था कि वो जब भी खाना खाने बैठते थे पहले वो ना अपने आप को खाली करके आते थे, और फिर नंबर दूसरा काम क्या है, उन्होंने अपनी बेल्ट ढीली कर ली फिर मैं आराम से खुलकर खाऊं। तो कई बार ये स्थिति होती है, लेकिन बाइबल में, खुदा की कलाम में ये कैसे सिखा रहा है हमें? हाँ पढ़िए इसको एक बार फिर से दोबारा 11 को। और उसके खाने की ये विधि है। और उसके खाने की ये विधि है। कमर बांधे। कमर बांधे। पाँव में जूती पहने। पाँव में जूते पहने। और हाथ में लाठी लिए हुए। और हाथ में लाठी लिए हुए। उसे फुर्ती से खाना। उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा। वो क्या होगा? यहोवा का पर्व होगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बरकत दे। अब इसको हम नबी के मैसेज में से पढ़ेंगे।
मेरा यकीन है कि यह निर्गमन का 12वां अध्याय 11वां पद है जो यह कहता है, तुम इस फसह को अपने पाँव में जूते पहने हुए और अपनी कमर कसकर और हाथ में लाठी पकड़कर खाना। देखा, आप इसे व्याकुलता में खा रहे हैं। और नबी कहता है कि आपने इस बात को देखा कि उनकी कमर कसी हुई थी, हाथ में लाठी थी और पाँव में जूते थे। अरे इतनी क्या जल्दी है खाने की? क्या कारण है आप इतनी जल्दी खा रहे हो? क्या वजह है कि आपने पाँव में जूते पहने हैं? क्या वजह है आपने हाथों में लाठी पकड़ी है? क्या कारण है कि आपकी कमर कसी हुई है और आप उस फसे को खा रहे हैं? इसका क्या कारण है? और नबी कहता है कि वो प्रभु भोज को व्याकुलता में ले रहे थे, जल्दबाजी में ले रहे थे, वो जल्दी जल्दी फुर्ती के साथ ले रहे थे। क्यों? क्योंकि न्याय आने वाला था। ये सबसे बड़ा कारण था। उस देश में क्या आने वाला था? न्याय आने वाला था। रोशनी इस्राएलियों के घरों में थी और बाकी सारे मिस्र में अंधेरा था। हालेलुया। आज भी रोशनी कहां पर है? एंड टाइम मैसेज के चर्चेस में है, इस संदेश में है, इस वचन में है, इस कलाम में है। बाकी सारी तरफ क्या है? वो अंधेरे में है। बाइबल उनके पास वही है, कलाम उनके पास यही है, लेकिन प्रकाशन नहीं है। प्रकाशन किसे बयान करता है? रोशनी को। प्रकाशन किसे बयान करता है? पत्थर को। हालेलुया। और देखिए ये आज किसके पास है? आज दुल्हन के पास है। आप पढ़िए। उन्होंने परमेश्वर की महान सामर्थ देखी है, उन्होंने परमेश्वर के सभी आश्चर्यक्रम देखे हैं, और उन्होंने परमेश्वर के सारे ही आश्चर्यक्रम देखे हैं। पढ़िए। और वे फिर चिन्ह के प्रतीक के तले आते हैं। पढ़िए। और जबकि वे चिन्ह के प्रतीक के अंतर्गत थे, तो उन्होंने व्याकुलता में प्रभु भोज लिया। अब देखिए वो किसके अधीन थे? एक चिन्ह दिया गया था, और वो चिन्ह क्या था? वो चिन्ह था लहू। वो लहू कहां पर होना चाहिए? उनके घरों की चौगाठों पर लगा होना चाहिए। और वो लहू किसका था? उस फसे किए हुए मेमने का, अर्थात यीशु मसीह का, खुदा के पुत्र का लहू लगा। ये चिन्ह था एक। और यहोवा ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि जब मैं वहां से गुजरूंगा तो मैं लहू को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। ये एक चिन्ह था और वो न्याय आने वाला था। और यहोवा ने कहा था कि जब मैं वहां से गुजरूं तो मैं लहू को देखूंगा, तब वहां से सीधा चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा, आगे चला जाऊंगा। पढ़िए। तो उन्होंने व्याकुलता में प्रभु भोज लिया। और उन्होंने व्याकुलता में प्रभु भोज लिया। उन्हें मालूम था कि खुदा यहां से अब न्याय करने के लिए जा रहा है। आज मौत यहां से निकलेगी, और जिस घर के ऊपर लहू नहीं था, वो चिन्ह नहीं था, वो नाश हो जाना था। लेकिन जहां पर लहू था वहां पर जीवन था, वहां पर प्रभु भोज था, वहां पर खुदा का मेमना था, और वो तैयारी के साथ इसे ले रहे थे। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि वे जानते थे उस समय परमेश्वर के न्याय का आना तय किया जा रहा। और इस्राएली जानते थे कि परमेश्वर के न्याय का आना तय है, वो आना ही आना है। वो इस बात को जानते थे। आज यीशु मसीह ने संत यूहन्ना के इंजील में कहा, खुदा के कलाम में उसने कहा कि जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसके पास कोई अनंत जीवन नहीं है, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है। आमीन। उसमें मेरा कोई भी हिस्सा नहीं है। आज आप वचन को जहां से सुनते यहां से निकाल देते हैं, खाली जाते हैं, कोई हिस्सा नहीं है। इसीलिए वचन को अपने हृदय में जाने देना है, अपने मन में जाने देना है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए। और वह झंझोड़ने का समय था, और वो झंझोड़ने का समय था। यह वह समय था जब प्रत्येक मनुष्य स्वयं को जांच रहा था। और ये वो समय था, गौर दीजिए, ध्यान दीजिए, जब प्रभु बोझ लेते हैं। प्रभु बोझ लेने से पहले नबी कहता है कि झंझोड़ने वाला समय था।
ये एक व्याकुलता का समय था, ये अपने आप को जांचने का समय था। प्रभु मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, प्रभु मैंने कोई पाप तो नहीं किया, प्रभु मैंने कोई गलती तो नहीं की, क्या मैंने अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, अपनी कलीसिया के प्रति, अपने लोगों के प्रति कोई पाप कोई गुनाह तो नहीं किया। और नबी कहता है ये जांचने का समय था। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन में बने भी रहना है। ये आमीन सिर्फ यहाँ तक सीमित ना रहे, ये हालेलुया यहाँ तक सीमित ना रहे, ये आपके घर तक जाए, ये आप जहां भी जाए वहां भी हो कि प्रभु आज मैंने मन्ना खाया है, आज प्रभु तूने मुझसे बात की है, प्रभु आज तेरा कलाम मेरे मन में है, और ये आपसे कभी दूर ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए। क्योंकि भविष्यद्वक्ता का एक वचन एक बार भी विफल नहीं हुआ था। और क्योंकि भविष्यद्वक्ता का वचन एक बार भी कभी फेल नहीं हुआ है। और जो भविष्यद्वक्ता खुदा के आत्मा से उभर कर भविष्यवाणी करते थे, वो भविष्यवाणी कभी भी असफल नहीं होती थी। हाँ पढ़िए। वह तो सत्य प्रमाणित किया जा चुका था। हाँ पढ़िए। जो कुछ भी उसने कहा वह ठीक उसी रीति से घटित हुआ जैसा कि उसने कहा था। हाँ जी पढ़िए। आग का स्तून अभी भी वहां पर था, और आग का खंभा अभी भी वहां पर था। पढ़िए। और इसके बाद भविष्यद्वक्ता ने घोषित किया था कि जब परमेश्वर द्वार पर चिन्ह देख लेगा तो वह आगे बढ़ जाएगा। और उसका चिन्ह क्या था कि परमेश्वर जब उस लहू को देख लेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। और वो आगे बढ़ाने वाला कौन है? आपकी व्याकुलता, आपकी अधीरता, क्योंकि आपने वचन को पूरा किया है, आपने वचन के अनुसार जिया है, तब वो न्याय जो है आपके ऊपर नहीं आएगा, और खुदा लहू को देखेगा और आगे बढ़ जाएगा। पढ़िए। और ये एक व्याकुलता थी। हाँ। मैं कल्पना करूंगा बच्चे थे जब उन्होंने उन बड़े बड़े काले पंखों को, ध्यान से सुनिए इस बात को, वहां पर अब इजराइलियों के जो बच्चे थे वो अपने पिताओं से पूछ रहे थे, और वो क्या पूछ रहे थे? पढ़िए। हाँ पढ़ो। मैं कल्पना करूंगा बच्चे थे जब उन्होंने उन बड़े बड़े काले पंखों को जो आकाश में पूरे नगर के ऊपर घने धुएं के जैसे फैले हुए थे। अब बच्चे जो थे वो हो सकता है खिड़कियों में बाहर झांक कर देख रहे हो। पिताजी हम देखते हैं बाहर अंधेरा छाया हुआ है, काले बादल छाए हुए हैं, अब खुदा का न्याय आने वाला है। बच्चों को होती है ना कि जिज्ञासा होती है, जब उन्हें मालूम पड़ जाए, माता पिता ने कहा बेटा घर से बाहर मत निकलना, बाहर न्याय आने वाला है, बाहर मौत आने वाली है। और बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा होती है, और वो हो सकता है उन्होंने देखा हो, देख रहे हो न्याय तो नहीं आ रहा है, बादल घने काले छाए हुए हैं, और उन्होंने उस घनघोर काले बादलों को देखा, और बच्चे अपने बाप से पूछ रहे हैं। पढ़िए। देखा हर एक घर से रोने चिल्लाने का स्वर आ रहा था। पढ़िए। वे बच्चे अपने अपने पिता के पास गए होंगे और कहा होगा, पिताजी क्या आप सुनिश्चित हैं कि हम चिन्ह के तले हैं? और बच्चे जो थे जब वो बाहर उस बादल को, उस धुएं को, यानी उस न्याय को देखते थे, तो वो आकर बच्चा अपने पिता से क्या पूछ रहा है? पिताजी आपको पक्का विश्वास है कि आपने चिन्ह बाल लगाया है? आपको यकीन है? आप जानते हैं बाहर पहलौठे मारे जा रहे हैं, कौन नाश होंगे? खुदा किन्हें ले रहा था? पहलौठों को, जेठे पुत्र को। हालेलुया। और वो पुत्र आके अपने पिता से पूछ रहा है, पिताजी क्या आप सुनिश्चित हैं, पक्के हैं, आपको यकीन है कि आपने बाहर लहू लगा दिया है? क्या हम चिन्ह के तले हैं? क्योंकि बाहर जो है कौन मारे जा रहे हैं? पहलौठे मारे जा रहे हैं। हाँ पढ़िए। और वह द्वार तक जा सकता था और चौखटों वह अलंगों पर दृष्टि डाल सकता था और कहता, पुत्र यह उसके वचन के अनुसार है। और उसका पिता जाता था, फिर देख रहा था, मैं बेटा तूने कहा मैं एक बार चेक कर आता हूँ। हाँ ठीक है, लहू लगा है,
चिन्ह लगा है, बेटा मैं निश्चित हूं, मैं पक्का हूं, हम उस चिन्ह के नीचे हैं, हम उस लहू के नीचे हैं। वो अपने बच्चे को तसल्ली दे रहा है। हालेलुया, अपने बच्चे को तसल्ली दे रहा है। पढ़िए, स्मरण रखिए, हाँ। मैं आपका जेठा पुत्र हूँ। और बेटा क्या कर रहा है? पिताजी याद रखिए, मैं आपका जेठा बेटा हूँ। पढ़िए, पिताजी क्या आप सुनिश्चित हैं? क्या आप सुनिश्चित हैं? मैं सुनिश्चित हूँ। हाँ। यह उसके अनुसार है जो भविष्यद्वक्ता ने हमें बताया था। और मैं निश्चिंत हूँ जो भविष्यद्वक्ता ने बताया था। और उसके पास यहोवा का वचन है। हाँ। उसने कहा था, जब मैं लहू देखूंगा तो मैं उसे छोड़कर आगे निकल जाऊंगा। हमें समझे बात को। वो निश्चिंत कैसे हुआ? उसके पास भविष्यद्वक्ता का वचन था, उसके पास नबी का कलाम था, वो चिन्ह था। उसे मैं निश्चिंत हूँ, मैं पक्का हूँ, हमारे पास भविष्यद्वक्ता का वचन है। उसने कहा था घरों के अपनी चौगाठों पर लहू को लगा लो। हमारे पास वचन है, हमारे पास कलाम है। हमें पूरी तरह से निश्चित हो जाना चाहिए कि आज हमारे पास हमारे योग्य नबी का संदेश है। आज हमारे पास ये कलाम है, हमें पूरी तरह से निश्चित हो जाना चाहिए, जैसे इस्राएली निश्चित हो गए थे। हाँ बेटा, मैं निश्चित हूं, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास वध किए हुए मेमने का लहू है। हम उस लहू के नीचे हैं। आज लहू हमारी सुरक्षा है, और वो वचन जो भविष्यद्वक्ता ने कहा, आज वो हमारे पास है। अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। हमें हमारे युग का क्या मिल गया है? वचन मिल गया है, कलाम मिल गया है। पढ़िए, हर एक घराना एक एक मेमना ले रखे। हाँ। मैं तुम सब बच्चों को अंदर लेकर आ चुका हूँ। हाँ, पढ़िए। तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। और तुम मेरे सबसे बड़े क्या हो? अब देखिए, खास बात थी, हर एक घराने के पास उनका अपना अपना एक मेमना था, अपना अपना एक मेमना। और वो मेमना किस लिए था? वो जेठे पुत्र के बदले में वो मेमना बलिदान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए, तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र हो। वरन तुम मेरे पहलौठे हो। वरन तुम मेरे पहलौठे हो। यही है वे सब जो हाँ। वहाँ बाहर मर रहे हैं, हाँ। परंतु वहाँ पर तो लहू है। और उसने क्या तसल्ली दी कि तू मेरा पहलौठा पुत्र है, तू मेरा जेठा पुत्र है, और यही तो बाहर मर रहे हैं, इन्हीं तो खुदा मारा है। क्योंकि हर एक जेठा किसका है? पहलौठा किसका है? खुदा का है। हालेलुया। पर यहाँ पर हमारा एक पहलौठा था, और वो यीशु मसीह, वो हमारे लिए कुर्बान हो चुका है। इसलिए अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि आज हम उस लहू के नीचे हैं, उस लहू के तले हैं। पढ़िए, ये वह है जो यहोवा यूं फरमाता था। और ये वह है जो यहोवा यूं फरमाता है, अतः मेरे पुत्र चैन कर, चैन के साथ विश्राम कर। और वो क्या कह रहा? अब मेरे पुत्र तू क्या कर? चैन कर, विश्राम कर, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या दी है? प्रतिज्ञा दी है। हाँ जी। अच्छा पिताजी, हाँ। अपने जूतों अच्छा पिताजी, आपने जूतों को पहने हुए हैं। और बच्चा सवाल कर रहा है, पिताजी आपने फिर जूते क्यों पहने हैं? पढ़िए, आपने अपने हाथ में लाठी क्यों पकड़ी हुई है? आपने अपने हाथ में लाठी क्यों पकड़ी है? आपने क्यों एक हाथ में रोटी का टुकड़ा और दूसरी हाथ में मेमना लिया हुआ है? क्या पकड़ा है? एक हाथ में रोटी का टुकड़ा है और एक हाथ में मेमना है। पढ़िए, मांस है। हाँ, पढ़िए, क्यों वे कड़वे साग पात तथा दूसरी वस्तुएं हैं? क्यों वो कड़वा साग पात और दूसरी वस्तुएं हैं? आप इसे क्यों कर खा रहे हैं? आप इसे क्यों कर खा रहे हैं? क्यों कर आपके मुखमंडल से पसीना टपक रहा है? और देखो ये किस हालात में खा रहे हैं। वो पसीना आ रहा है, टेंशन है, व्याकुलता है, अधीरता है। एक हाथ में रोटी है, एक हाथ में मांस का टुकड़ा है, उस मेमने का,
और उनके चेहरे से, माथे से पसीना बह रहा है और वो व्याकुलता में उस प्रभु भोज को ले रहे हैं, क्योंकि बाहर क्या है? न्याय है, मौत है। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए। पुत्र मृत्यु प्रहार करने जा रही है। और पुत्र वो बता रहा है कि मौत जो है वो प्रहार हमला करने जा रही है। देखिए, यह व्याकुलता का समय में था। और देखिए, नबी कहता है ये कौन सा समय था? ये व्याकुलता का समय था। और व्याकुलता, ये अधीरता हमें खुदा के समीप लेकर आती है। ये हमारे लिए रैप्चर के रास्ते को तैयार करती है। ये हमें स्वर्ग में जाने के लिए एक विश्वास को देती है। व्याकुलता आने से पहले नबी कहता है कि आपको अपने हर एक गुनाह को, अपने पाप को, अपनी गलती को मान लेना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। इस वचन को जो कि आपने सुना है, खुदा आपके हृदयों में बनाए रखे और प्रभु आपको अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।